बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लेक्चरर ज़ूलॉजी के तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उनका पेपर पैटर्न कैसा होता है, उनका सिलेबस क्या होता है और कौन कौन सी बुक्स पढ़ें तो हमारा टेस्ट है वो आसानी से पास हो सकता है। इस वीडियो को सुनिएगा, तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिलेबस है वो इसके अंदर कवर हो जाएगा और होप्स हो कि इसके बाद किसी किस्म की आप लोगों को कंफ्यूजन है वो बाकी नहीं रहेगी। और सीटें कब आती हैं ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। बीएड इसमें रिक्वायर्ड होता है या नहीं होता लेक्चरर जॉब के लिए, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस, रिकमेंडेड बुक्स, मार्क्स डिवीजन, पेपर पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहले हम इसका लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि बेटा लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए आपने बीएस या मास्टर्स किया हुआ है ज़ूलॉजी में तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें सिलेक्ट भी हो सकते हैं। लेक्चरर की जॉब्स के लिए सबसे पहले अपने माइंड में बिठा लें कि बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता, एमफिल की शर्त नहीं होती। आपको किसी ने अगर ये गाइड किया हुआ है कि एमफिल या पीएचडी या सीनियर लोगों को जो है वो रिकमेंड किया जाता है और जिनका फ्रेश बीएस होता है या मास्टर्स होता है वो सिलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। कई स्टूडेंट्स मेरे, मैं खुद आपके सामने एग्जांपल हूं, एमएससी करके सिलेक्ट हुआ, मेरे कितने सारे स्टूडेंट है बीएस करके सिलेक्ट हुए हैं, कोई बीएड नहीं है, कोई एमफिल नहीं था तब। ये सारी चीजें हमने बाद में ड्यूरिंग सर्विस की हैं, ठीक है, एमफिल और पीएचडी में जो काम किया है। तो ये याद रखिएगा कि बीएड नहीं चाहिए होता लेक्चरर के लिए। स्कूल एजुकेशन हेडमास्टर वगैरह के लिए बीएड चाहिए होता है बीएस के साथ या मास्टर्स के साथ। ये लेक्चरर की जॉब के लिए जो कॉलेज एजुकेशन की जॉब्स होती हैं उसमें बीएड रिक्वायर्ड नहीं होता, पहली बात। दूसरा, सिर्फ बीएस और मास्टर्स वाले आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं, इसके अंदर कोई एमफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेक्चरर के लिए। यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें एमफिल चाहिए होता है, जबकि कॉलेजेस की जॉब्स जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, केपीपीएससी, एजेकेपीएससी या बीपीएससी बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अंदर बीएस या सिंपल मास्टर्स चाहिए होता है। पिछले 7-8 साल से हम तैयारी करवा रहे हैं तो कभी ऐसा क्राइटेरिया हम लोगों ने नहीं देखा कि बीएड चाहिए हो या एमफिल रिक्वायरमेंट हो लेक्चरर के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये अपने माइंड से निकाल दे, बीएस या मास्टर्स किया हुआ है तो आराम से अप्लाई करें और अच्छी तैयारी करें, 3 से 4 माह तैयारी कर लें तो आप लोगों की इंशाल्लाह सिलेक्शन है वो हो जाती है। दूसरा, सीट्स कब आती हैं बेटा, सीट्स का करो कोई टाइम लिमिट नहीं होता। सबसे ज्यादा बच्चे ये सवाल पूछते हैं सर इस साल सीट्स आएंगी। बेटा पंजाब के अंदर अगर मैंने देखा है ना, जो ट्रेंड देखा है, 2009 में आई, 12 में आई, 15 में आई, 17 में आई, 17 में हम लोग सेलेक्ट हुए, 20 में आई, 22 में आई, हर 2 से 3 साल बाद जॉब्स आ रही, 25 है इसमें एक्सपेक्टेड है जॉब्स आ रही हैं और इंशाल्लाह जरूर आएंगी। स्कूल एजुकेशन की भी सुना आ रही हैं और इसकी भी छुट्टियों में या छुट्टियों के बाद है, एक्सपेक्टेड है, तो आप अपनी तैयारी है वो मुकम्मल रखें। और बाकी सिंध के अंदर तो बहुत ही ज्यादा आती हैं, उनकी सीटें आती रहती हैं, 23 में भी आई हैं, 24 में भी आई, 25 में, हर पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना रूल होता है और ये कोई टाइम लिमिट नहीं होता कि इस दिन इस मंथ में जॉब्स आएंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। जब गवर्नमेंट का दिल करता है, जब उनको रिक्वेजिशन जाती है किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन या डिपार्टमेंट की तरफ से तो वो सीटें वो अनाउंस कर देते हैं, इसलिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अगर आपको कोई बता रहा है कि ये सीटें अभी आ रही हैं, ये 2 महीने बाद आ रही, महीने बाद, बेटा ऐसा कोई भी नहीं होता, ये सब झूठ होता है। सीटें आने का जो टाइम होता है वो गवर्नमेंट को ही पता होता है, इसके अलावा किसी बंदे को भी नहीं पता होता। हम कॉलेज एजुकेशन कॉलेज सेक्टर में बैठे हैं तो हमें नहीं पता होता, तो जब आनी होती है तो उससे कुछ माह पहले है वो पता चल जाता है। तो इस साल एक्सपेक्टेड है, 100% श्योर नहीं, एक्सपेक्टेड है, तो आप अपनी तैयारी है वो जरूर रखें। ये हो गया, बाकी बुक्स और सिलेबस है, ये क्वेश्चन जरूरी थे जो कि मैंने पहले डिस्कस किए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेक्चरर बायोलॉजी के तौर पर भी पीपीएससी में सिलेक्ट हुआ हूं, लेक्चरर ज़ूलॉजी के तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 के अंदर दोनों में सिलेक्शन है, ये आप लोग हम देख सकते हैं। इसलिए आप लोगों को ये दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि बच्चों को ऑथेंटिसिटी पता चले कि जो बंदा बात कर रहा है वो खुद इसी प्रोसेस से गुजरा हुआ है और कितने स्टूडेंट्स को गुजारा हुआ है वो एंड में वो भी हम लोग देखेंगे। अब इनका पेपर क्राइटेरिया देखते हैं तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन का 1 बाय 1। पीपीएससी का पेपर 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है,
इसमें 80% सब्जेक्ट के एमसीक्यूज होते हैं ज़ूलॉजी के और 20% जनरल नॉलेज होता है। नेगेटिव मार्किंग होती है पीपीएससी के अंदर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर सही एमसीक्यूज होगा तो 1 नंबर मिलेगा, गलत होगा तो उसमें से 0.25 है वो कट हो जाएंगे। केपीपीएससी के भी इसी तरह से टोटल 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन जो रिटन टेस्ट होता है वो 45 एमसीक्यूज का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 25 नंबर का इंटरव्यू होता है, एकेडमिक मार्क्स 20 होते हैं, हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स इनके दिए हुए हैं और डिस्टिंक्शन के मार्क्स दिए हुए हैं। इस तरह से इनका 100 एमसीक्यूज बनता है। वैसे इनका टेस्ट 45 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। एजे के पीएससी का 100 का 100 और केपीपीएससी का भी कोई जनरल नॉलेज नहीं आता, सारा सब्जेक्ट आता है। ये पीपीएससी में 20% जनरल नॉलेज होता है। एजे के पीएससी में 100 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है पेपर, सारे का 1 नंबर होता है, सारे के सारे 100 नंबर के एमसीक्यूज 100 के 100 सब्जेक्ट के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। एसपीएससी के अंदर देखें तो 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल पेपर होता है, हर एमसीक्यूज के 2 नंबर होते हैं, सब्जेक्ट के एमसीक्यूज 40 होते हैं, जनरल नॉलेज या इंग्लिश वगैरह से, अब ज्यादातर इंग्लिश में से एमसीक्यूज आ रहे हैं, एनोलॉजी वगैरह से और वोकैबुलरी वगैरह से 10 नंबर, तो और इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो 0.5 होती है, हाफ मार्क होता है। ये इन्होंने ये ऊपर एसपीएससी हमने देखा है, एजे के पीएससी देखा है, एफपीएससी और पीपीएससी और केपीपीएससी 4 पब्लिक सर्विस कमीशन देखे, इन्होंने सिलेबस नहीं दिया होता। वाहिद है एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिन्होंने सिलेबस दिया हुआ होता है और सिलेबस के 3 पार्ट होते हैं। 20 मार्क्स की इसमें इंग्लिश होती है, वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। 30 मार्क्स की इसमें पेडागोजी होती है, टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और 50 मार्क्स का इसके अंदर क्या चीज होता है बेटा, ज़ूलॉजी का पोर्शन होता है और वो भी पोर्शन है ये इकोसिस्टम, फिश, रेप्टाइल, मैमल्स, मोलस्क, काइनोडर्म्स, मेम्ब्रेन सिस्टम, थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, मल्टीपल एलील, मेंडेलियन जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ये चैप्टर्स होते हैं। ये सिर्फ एफपीएससी के लिए सिलेबस दिया हुआ, याद रखिएगा। इनका एफएससी से लेकर मास्टर्स तक आप लोगों ने तमाम हिस्सा तैयार करना होता है। ये सिलेबस में आगे डिस्कस करूंगा, सिर्फ एफपीएससी ने दिया होता है। रह गया एक बलोचिस्तान का बेटा पेपर ही सब्जेक्टिव होता है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं किया। बलोचिस्तान अपने टॉपिक्स देता है और उनका सब्जेक्टिव पेपर होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ये बाकी तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। लेक्चरर ज़ूलॉजी के लिए सिलेबस कौन सा हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको ज्यादा फोकस करना चाहिए, वो है इंट्रोडक्शन टू ज़ूलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड एंजाइम्स, बायोएनर्जेटिक्स, क्रोमोसोम और डीएनए और सेल डिवीजन, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, वायरसेस, बैक्टीरिया, उसके बाद प्रोटिस्टा, किंगडम एनिमलिया, वाइल्ड लाइफ, और उसके बाद एवोल्यूशन, ज़ूजियोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी आ गई, जर्नल इकोलॉजी आ गई जिसमें पॉपुलेशन और कम्युनिटी इकोलॉजी आ जाती है, सारे के सारे फाइलम्स आ जाते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रीटा, प्लेटी, एल्मेंथिस, नेमाटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, ये सारे के सारे, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल, ये हिस्सा, और उसके साथ साथ ये हिस्सा प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट, फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सारी की सारी, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यूनिटी, गैसियस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन, ये सारे के सारे पोर्शन अगर आप लोग ये चैप्टर्स कवर कर लें तो आपका सारे का सारा हिस्सा है वो कवर हो जाता है। हम कैसे तैयारी करवाते हैं बेटा, याद रखिएगा, हम नोट्स नहीं देते, मैं जर्नल बुक्स से तैयारी करवाता हूँ। ये ज़ूलॉजी मिलर आर्ले होगी, हिकमैन होगी, एफएससी की बुक्स होगी, फेडरल बुक होगी, कैम्पबेल बायोलॉजी होगी, रावण बायोलॉजी होगी, पीएस वर्मा होगी, ज़ूजियोग्राफी की बुक्स होगी, इकोलॉजी की बुक्स होगी, जेनेटिक्स की बुक होगी डॉक्टर अज़ल अकरामे की, उसके बाद रिप्रोडक्शन की बुक्स होगी, फिजियोलॉजी की बुक्स होगी। ये सारी बुक्स से हर चैप्टर हम मल्टीपल बुक्स से तैयार करते हैं। जैसा कि ये प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड मूवमेंट एक चैप्टर है जी, हमने तैयार करवाना, कैसे तैयार करवाएंगे, मैं बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर भेजूंगा। फर्ज करें कि आज 14 तारीख है तो मैं बच्चों को कह दूंगा बेटा पहला टेस्ट आपका 17 को होगा या 18 तारीख को होगा। मैं हर टेस्ट के अंदर 2 दिन देता हूं तैयारी के, बच्चों को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, बुक्स प्रोवाइड करता हूं और हेल्पिंग मटेरियल देता हूं। बेटा ये बुक्स हैं, 4 से 5 बुक्स हैं, इनसे आपने ये चैप्टर सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट है ये तैयार करना है। और उसके बाद ये वीडियो है, इस वीडियो को सुनना है। कोई क्वेश्चन हो, एक टेस्ट ग्रुप बना होता है, एक डिस्कशन ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप के अंदर, और ये सारे पेड ग्रुप हैं, फ्री नहीं, 5000 हमारी फी होती है। ये 2.5 से 3 माह का सेशन होता है जिसके अंदर ये कंप्लीट कोर्स कवरेज करवाई जाती है सब्जेक्टिव की।
तो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है हमारी, ये बच्चे थ्योरेटिकली उसको पढ़ते हैं, उसके बाद 100 MCQs पर मुश्तमिल उनको टेस्ट शेयर किया जाता है, टेस्ट बच्चे सॉल्व करते हैं, उसके बाद की शेयर की जाती है, की के साथ कंपेयर करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होता है तो वो बच्चे पुट अप कर देते हैं और उसका आंसर कर दिया जाता है, डिस्कशन करवा दी जाती है, और उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट का इसी तरह से मटीरियल, वीडियो लेक्चर और ये सारी लाइव जूम पर आने की जरूरत नहीं है, टाइम बाउंड नहीं है। वैसे हर 2 दिन बाद टेस्ट होता है, टेस्ट का टाइम हमारा फिक्स्ड होता है, शाम 7 बजे हम लोग टेस्ट शेयर करते हैं। ये हमारा तरीकेकार है लेक्चरर ज़ूलॉजी का। लेक्चरर ज़ूलॉजी के अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का सेशन हमारा स्टार्ट है, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का सेशन स्टार्ट है, लेक्चरर बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर राब्ता करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यू सेशंस स्टार्ट हुए हैं, लेक्चरर बायो और ज़ूलॉजी का स्टार्ट हुआ, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का 10 को, और फिशरीज का न्यू सेशन है और लास्ट फिशरीज का सेशन है वो 15 को स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिशरीज के ऊपर और एंटोमोलॉजिस्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं और उसकी वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वो देख सकते हैं। इस तरीके से हम सारा सिलेबस अपनाते हैं। याद रखिएगा, जो भी बच्चा, अगर कोई बच्चा ये उर्दू बाजार से बुक्स लेके और MCQs, मुझे ना दिन में कुछ सैकड़ों मैसेजेस आते हैं कि सर हमें नोट्स दे दें, हमें MCQs बने बनाए दे दें। बेटा MCQs बने बनाए अगर आप लोग पढ़ भी लें, 10 बुक्स से भी पढ़ लें, आप लोग टेस्ट पास नहीं कर सकते किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का। टेस्ट पास करने के लिए आप लोगों को सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। सारी जिंदगी हायर एजुकेशन कमीशन ने, HEC ने हमें एक सिलेबस आउटलाइन दी होती है, उसे थ्योरेटिकल बुक दी होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि PPSC की कोई रिकमेंडेड बुक हो और वो जाके हम कारवान, इल्मी, डोगर्स की, MCQs की और फजूल बुक्स हैं वो उठा लेते हैं। मैं पिछले 8 से 10 साल से तैयारी करा रहा हूं, मैंने आज तक किसी बच्चे को MCQs की बुक है वो रिकमेंड नहीं की। इवन मैंने खुद जुर्रत नहीं की कि मैं इतना सारा डाटा वो कंपाइल अप करके एक बुक में कर सकूं, क्योंकि हर बुक में कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मैं चंद एक चीजें कवर अप कर लूंगा लेकिन उससे 100% चीजें नहीं कवर होंगी। तो इसलिए कभी भी कोई आपको ये लॉलीपॉप देने की कोशिश करता है मैं आपको शॉर्टकट नोट्स दूंगा और MCQs दूंगा और उसमें से टेस्ट आएगा आप पास हो जाएंगे, नेवर एवर। इससे आप फेलियर का शिकार हो जाएंगे और आपकी जिंदगी के मास्टर करने के बाद ये दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके अंदर आप लोगों ने टेस्ट को पास करना होता है। अगर ये टाइम वेस्ट कर लिया, नीम हकीम खतरा जानो के हाथे चढ़ गए। जिन बच्चों ने एक भी टेस्ट पास नहीं किया होता, जो खुद तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो बंदे का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो इन चीजों से बचिएगा और अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच रखिएगा अगर टेस्ट पास करना है तो। होप सो कि ये बातें आप लोगों को समझ आएंगी। सिलेबस, सीटें कब आती हैं, ये मैंने एक प्रैक्टिस बुक बनाई हुई है, लेकिन ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता। इसमें चैप्टर वाइज ये MCQs हैं, 100 MCQs दिया हुआ है, तो वो बच्चे जब चैप्टर थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं तो वो करते हैं। ये रिकमेंडेड बुक्स कौन सी हैं, ये मिलर हार्ले का लेटेस्ट एडिशन है, ये रावन और हिकमैन ज़ूलॉजी का लेटेस्ट एडिशन है, ये रावन बायोलॉजी की बुक है, ये कैम्पबेल बायोलॉजी की बुक है, ये तैयार करें। FSC फेडरल की बुक्स हैं, उसके बाद FSC की बुक्स हैं। अगर ये तैयार कर लें तो आप लोगों की अच्छी तैयारी है, ये हो जाएगी। हम हर 3 माह बाद हमारा ये लेक्चर ज़ूलॉजी और बायोलॉजी का सेशन है वो स्टार्ट होता है और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ज़ूलॉजी का। इसकी 5000 फी होती है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नंबर है 0342470091 मेरा नंबर है, और ये हमारी टीम मेंबर का नंबर है 03332602605045। इस पर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 2021-22 के अंदर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो, और उसके बाद जो सिलेक्ट हुए हैं ये उनके रिटर्न रिव्यूज और इसके अलावा वीडियो रिव्यूज हैं वो भी हमारे उधर मौजूद हैं। चैनल के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सैकड़ों की फॉर्म में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं वो कामयाब हो चुके हैं और PPSC, FPSC हर पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हो चुके हैं। अभी भी तकरीबन ये अभी असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का टेस्ट आया, उसके अंदर 16 बच्चे, 45 बच्चे टोटल थे, 16 MK प्रिपरेशन थे जिन्होंने ये टेस्ट क्लियर किया जो इंटरव्यू के अंदर गए हैं। अब इंटरव्यू हुआ, आप देखें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला उनकी भी सिलेक्शन करवाए। ये देखें, हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं, ये बच्चों के रिव्यूज हैं। और इसके अलावा आप लोग क्या कहते हैं, ये रिकमेंडेड बुक्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें, कई चीज़ें मैं जर्नल ग्रुप्स में भी शेयर करता रहता हूं। तो आप लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप लिंक या व्हाट्सएप चैनल के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम हर किस्म की जॉब अपडेट है, कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की पूरे पाकिस्तान में आती है तो वो भी बताते रहते हैं और जर्नल मटीरियल भी शेयर करते रहते हैं। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये इन्हीं नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग अपनी फीस सबमिट करेंगे, जैज़ कैश या इजी पैसा अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, अपना सेशन बताएंगे कि किस बैच में किस सेशन में ऐड होना है, तो आपको रेलिवेंट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और ये 3 माह में आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो लेक्चरर बायोलॉजी ज़ूलॉजी का
उसके बाद असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ फिशरीज का सेशन है, ये अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।